सीट पे खड़े हो सकते हैं, कंपल्शन नहीं है, जिसका मन है वो खड़े हो सकते हैं। और आजकल वैसे भी गर्मी है और सभी खुश हैं। आज परमेश्वर हमारे बीच में है, आज हम जिंदा हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए यही है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि हमें पता नहीं होता, शायद हम जब घर से निकलते हैं या घर पे भी काम कर रहे होते हैं, देयर इज़ नो सिक्योरिटी। कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसी अश्योरिटी नहीं है जो हमें कोई देता है। जब साबुन लेने जाते हैं वहाँ पे भी 99% भगवान लिखा होता है, लेकिन कोई अश्योर नहीं करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, हमारे बीच में शामिल है, उसको विश्वास करना है, क्लेम करना है, तो परमेश्वर आपकी हर एक मनोरथों को पूरी करेगा आज। तो आइए, परमेश्वर ने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो आए बैक टू पवेलियन किंडरगार्टन, छोटे से कोर्सेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर की महिमा। आए हम सब मिलकर आराधना करते हैं, तालियों के साथ, एक्शंस के साथ, जैसा आपका मन करता है परमेश्वर की महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम की Let's come। अपने आप को सबमिट करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए।
ताकि यार जो भी हमारे लिए स्पेशल वचन का है परमेश्वर ने उसको समझ पाए। और प्रे फॉर यू, लेट्स क्लोज आवर आईज और आवर हेड्स। हालेलुया, तारीफ तारीफ तारीफ। खुदावंद यीशु नासरी, आसमानों से मिलते खाते हमारे मालिक आसमानी पिता, सच्चे जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा। तूने आज का ये हमें दिन दिए, ये मौका दिया खुदा, ताकि खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जब आते हैं खुदा का अपना खुदा का 100% आपको देते हैं खुदा, हमें देना खुदा कि वो आपको चढ़ाने के योग्य बन सके खुदा। हम अपने छोटे से हृदय को आपके पास लेके आते हैं, अपने छोटे से जीवन को आपके पास लेके आते हैं, ताकि खुदा का आप इसकी सिंचाई करें खुदा। कोई भी हमें अशोर नहीं कर सकता, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन का, लेकिन खुदा आपका प्यार हमारे लिए खुदा हमारा जीवन है। आपने अपने प्यार के द्वारा हमें जीवन दिए, हमें संभाला है खुदा। उसी प्यार को खुदा हम याद रखते हैं खुदा, उस प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं खुदा। जो वचन आपने लिखे हैं खुदा, उसको गाने के बोल से खुदा जब गाते हैं खुदा, आपको चढ़ाने के योग्य बन सके।
बोले खुदावन यीशु मसीह के नाम की सब बैठ सकते हैं। Thank you, Jono. प्रेयर वर्शिप के लिए हमेशा आपको आशीष करे। और बाइबल का पाठ लिया गया है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 22 पद से लेकर 27 तक। The book of Revelation chapter 21 verses from 22 to verse 26। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसके मंदिर में है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की तेज उसमें उजाला हो रहा है। मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में जला जला करेंगे और पृथ्वी के राजा अपनी तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और न रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। और केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर की पढ़े और समझाने पर दोनों पर बहुत हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदम हो जाते हैं और कृपया से प्रभु हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। ये वचन जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, इस वचन पे प्रभु आपकी आशीष हो और आप इस वचन को हमें समझाएं, ताकि प्रभु आप इस वचन की गहराई में जा सकें। उस दुआ को सुनकर कबूल करें। आपके वचन प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और बहुत अच्छी प्रेयर वर्शिप हुई है और इतनी अच्छी आवाज़ हमारे बीच में अमन की है। और शायद नेक्स्ट संडे के बाद वो अब्रॉड जाने वाले हैं और परमेश्वर उनके लिए इंतजाम कर रहा है। और हमारा विश्वास है कि खुदा जो है सब इंतजाम उनके लिए करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और परम प्रवेश करेंगे। फिर नेक्स्ट डे के बाद वाले संडे में हम आपको विश करेंगे, है ना। तो हमारे सिंगर जो हमारे प्रेयर वर्शिप वाले लीडर थे वो भी हमारे बीच ही गए हैं और वो कभी कब आएंगे और तो अब ये भी जा रहे हैं। तो अब लगता है कि कौन आएगा क्या होगा। तो ये कि परमेश्वर को काम करता है अपना, परमेश्वर को इंतजाम करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। अब जो है ये वचन जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, ये वचन जो प्रकाशित वाक्य की किताब जो है, ये किताब जो है यूहन्ना जब पैटमोस के पहाड़ी पे था और उस समय उसे दर्शन हुआ, उसे कहा गया कि तू लिख ले। तो ये वचन जो वो वचन है जो खुदावंद यीशु ने खुद डिक्टेट किया, खुद ही डिक्टेट किया। तो ये वचन जो है बहुत ही अद्भुत वचन है। और इस वचन के बारे में पढ़ते देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसको पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं पढ़ते हैं तो समझ लीजिए बहुत कुछ खो लिया है। अक्सर क्या होता है कि प्रकाशित वाक्य की किताब हम लोग नहीं पढ़ते हैं और लगता है कि बड़ी मुश्किल है,
मुश्किल जरूर है किताब, परंतु जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ समझना है। जितना जरूरी है हमारे लिए, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे उतनी बातें कर लेता है जितने हमारे रूहानी जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए जरूरी है, उतनी बातें में सीखना होता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि प्रकाशित वाक्य की किताब जो है बहुत ही डीप किताब है, परंतु परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा से बात करता है। और प्रकाशित वाक्य की किताब जो है, मैं बताऊंगा आपको, पढ़ लीजिए। जब कोई अगर किसी के पास है प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय उसके तीसरे पद में देख लीजिए। लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य की किताब, और उसका पहला अध्याय उसके तीसरे पद को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? वाणी के वचन को पढ़ता और यदि सुनते हैं और उनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, उसी समय निकट है। हाँ, धन्य है, मुबारक है लोग जिस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, समझते हैं, क्योंकि समय बहुत ही निकट है, बहुत निकट है। तो मुबारक कहा गया उन लोगों को जिस किताब को पढ़ते हैं। तो मुबारक होना चाहते हैं, इस किताब को जरूर पढ़ लीजिए, और जितनी बातें जरूरी होंगी आपकी समझ में आ जाएगी, उद्धार के लिए जितनी जरूरी है। क्योंकि ये किताब जो है टॉक्स अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के बारे में बताती है किताब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आज जो वचन मैंने पढ़ा आपके सामने, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसके 22 पद से लेके अंत तक मैंने आपके सामने पढ़ा है। और इसमें नए यरूशलेम के बारे में वर्णन किया गया। पुराने यरूशलेम में कौन रहते थे, किसी को मालूम है? यरूशलेम में कौन लोग रहते हैं? यहूदी लोग। यरूशलेम में तो यहूदी लोग रहते थे, परंतु जो अब नया यरूशलेम है उसमें कौन लोग रहेंगे मालूम है? जो से बोले किसको मालूम है? नए यरूशलेम में कौन लोग रहेंगे? जिसके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं। Whose names are written in the book of the Lamb। मेमने की पुस्तक में जिनके नाम लिखे गए हैं, मतलब जीवन की पुस्तिका में जिनके नाम लिखे गए हैं, वे लोग जो है यरूशलेम में रहेंगे। तो यरूशलेम जो है पहले भी चुने हुए लोगों की जगह थी, और आज भी जो नया यरूशलेम होगा वो नए चुने हुए लोगों की जगह होगी। अब इस यरूशलेम में कहा गया, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। और ये परमेश्वर का जो शहर है, आराधना करने वाले हैं, आराधना किसी सिंबल को रख के नहीं करेंगे। लोग जो है मूर्तियां रख लेते हैं, या फिर लोग जो है कुछ रख लेते हैं, और सलीब भी रख लेते हैं अपने घरों में, सलीब रख लेते हैं, उसमें यीशु खड़ा हुआ है। अब सलीब जो है बिल्कुल खाली है, यीशु खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यीशु खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सलीब जो है बिल्कुल खाली है। ये सारी सिंबल रखने की भी जरूरत नहीं होगी। जब प्रभु की आराधना करेंगे, नई यरूशलेम में होंगे, वहां उसकी आराधना करेंगे, वहां पर्दा या होली और होली प्लेस की जगह की जरूरत नहीं होगी, या फिर किसी सिंबल की जरूरत नहीं होगी, या किसी सेरेमनी की जरूरत नहीं होगी। जैसे हमारे पास आज ऑर्डर ऑफ वर्शिप है ना, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ वर्शिप वाला जो वहाँ पे खुद मौजूद है, खुदा खुद मौजूद है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ वर्शिप भी नहीं चलेगा, वहाँ पे हमारे सिंबल नहीं चलेंगे, या कोई ऐसी जगह नहीं होगी, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होगी। अच्छा, और कोई अर्थली मीडिएटर की तरह हमारे साथ में नहीं होगा, कि मीडिएटर की जरूरत नहीं होगी कि पादरी प्रार्थना कर रहा है तब जाके आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, या फलानी ब्रदर या फलानी सिस्टर आपकी दुआ कर रही है तो आपकी दुआ को सुनी जाएगी। तो इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। चर्च की भी जरूरत नहीं होगी, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है चर्च का, इसकी भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इक्लेसिया वहाँ पे होगी, विश्वासी लोग वहाँ पे होंगे, इस सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है।
एक बार मैंने दर्शन देखा था, और दर्शन ये था कि मैं एक चर्च का पास्टर बना। उस चर्च में रूप ही नहीं, बहुत बड़ा चर्च और पूरा मार्बल वाला, सफेद व्हाइट वाला मार्बल। मैंने ऐसे अभी अपनी जीवन में कहीं नहीं देखा इतना खूबसूरत मार्बल। इतना मैंने तो ताजमहल में नहीं देखा कि इतना खूबसूरत चमक इस महल में, और वहाँ पे लोग बैठे हुए। अच्छा, फिर क्या देखता हूँ मैं कि मैंने कभी ये सेल्फ डिनाइल इग्नोरेंस डॉक्ट्रिन के इग्नोर यहाँ रखे गए, आपने ऐसे क्यों रखे? कोई उठा के तो नहीं लिया गया से, और यहाँ कोई ऐसे उठा के नहीं जाता है। फिर मैंने देखा उसमें हेलीकॉप्टर की तरफ, हेलीकॉप्टर के ऊपर पंख होते हैं, उसके इधर लगे हुए थे। तो एक नज़ारा मैंने देखा नए यरूशलेम का, कि एक नया यरूशलेम है और वहाँ पे इतनी पवित्रता है, इतनी खूबसूरती है। और बहुत साल पहले मुझे ये दर्शन हुआ था। तो हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पे चर्च की स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी सेरेमनी की जरूरत नहीं रहेगी, कोई और वर्शिप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उस जगह पे होगा, परमेश्वर उस जगह पे होगा। और परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, रिडीम्ड लोग, जिन्होंने उद्धार पाया है, वो लोग जो है वहां पे होंगे। उद्धार पाए हुए लोग वहां पे होंगे, और कोई नहीं होगा, सिर्फ उद्धार पाए हुए। और उद्धार पाए हुए लोगों की गिनती बहुत ज्यादा होगी। आप लोगों को लगता है कि लोग थोड़े से लोग हैं, क्या इतने उद्धार पाए हुए लोग हैं? या हमारे इंडिया में 3% क्रिश्चियन है टोटल मिला के, उसमें से कितने ज़्यादा विश्वासी हैं, कितना ज़्यादा प्रभु को प्यार करने वाले हैं, कितनों ने यीशु को जाना है, समझा है, यह हम नहीं कहते हैं। परंतु पूरी दुनिया में कितने क्रिश्चियन हैं, कितने मसीह लोग हैं, और कितने लोग जो हैं प्रभु यीशु को चाहते हैं, तो वो सारे लोग जो हैं उस जगह पे होंगे। परमेश्वर के लोग उस जगह पे होंगे, उस नए यरूशलेम में होंगे। टेम्पल, जो ग्रीक शब्द जो आया है टेम्पल के लिए, नाउस, द वर्ड विच इज यूज्ड सेंचुरी, dwelling place of God, and in the holy of holies, पवित्र पवित्र जगह में। तो वो टेम्पल जो है, परमेश्वर जो है अपनी जगह में अपने सिंहासन पे विराजमान रहेंगे। और एक तरह से देखा जाए कि वो पूरा यरूशलेम जो है मंदिर कह रहा है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, रेवरेंड थे बिशप हावी, तो इसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए आए थे वहाँ पे मंदिर। तो इंक्वायरी के लिए आए थे, तो लोग कह रहे थे साहब हम चर्च में आए ना, तो हमारा मुख खुल जाए। तो उनका एक जवाब, बड़ा अच्छा जवाब था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जवाब ये था कि पूरा टेम्पल जो है ये पवित्र है, सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं, परंतु चर्च के बाहर और उसके प्रांगण में कोई भी अपशब्द जो है किसी के खिलाफ हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। परंतु जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि पूरा इंटायर सराउंडिंग, पूरा यरूशलेम जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। मतलब पूरी जगह पवित्र है, कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं होगी कि वो स्पाइस का जगह है आप धीरे धीरे खांसी होगी, और कोई ऐसी जगह है कि वो अपवित्र है, वो पवित्र है, परंतु ये पूरा का पूरा मंदिर जो है ये पवित्र होगा। और उस शहर में सूर्य की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर की इस पवित्र नगरी में, उस नए यरूशलेम में सूर्य की जरूरत नहीं होगी। नीदर ऑफ द मून टू शाइन इन नाइट, और ना तो चंद्रमा की जरूरत होगी जो रात को रोशनी करती है। और पूरे विश्व के लोग जो है, एंड ऑल द नेशंस ऑफ देम हु आर सेव्ड शैल वॉक इन द लाइट ऑफ, और पूरी दुनिया भर के लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने मोक्ष को पाया है, वो लोग जो है उस जगह पे चला फिरा करेंगे। प्रकाशित उसमें लिखा है, जैसा मैंने लिखा उसके 25 अध्याय में या 35 अध्याय में है कि परमेश्वर का राजभाग है
और वो सोने का है जो सीधे सीधे परमेश्वर के राज सिंहासन पे जाता है, और उसमें कोई भी दुष्प्रवृत्ति का उसमें नहीं चलेगा। उस राजमार्ग में कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं चला करेगा। ये खास बात हमें देखने को मिलती है। मैं अभी कभी जो हाईवे पे जाते हैं, हाईवे एक्सप्रेस में जाते हैं, तो जो भीड़ इधर नजर आती है आपको यहाँ के राजमार्ग में मिलेगी, वो भीड़ वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह टोल टैक्स है। तो वहाँ पे लोग टोल टैक्स को बचाने के लिए उस रास्ते से नहीं किसी और रास्ते से निकल जाते हैं, क्योंकि टोल है वहाँ। तो परमेश्वर के नगर में जाने के लिए, रहने के लिए वहाँ पे बिल्कुल वही लोग जाएंगे जिन्होंने उद्धार को पाया है, जिन्होंने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ अच्छा किया है, जो परमेश्वर के साथ इस दुनिया में रहते हुए भी चला फिरा करते थे। ऐसे लोग हम लोग जो है यहाँ पे भी परमेश्वर के साथ चल फिर सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। तो वो लोग जो है उस नए यरूशलेम में होंगे। तो हम अपने आप को इवालुएट कर सकते हैं कि हम लोग चलेंगे फिरेंगे स्वर्ग में या नहीं, उस नए यरूशलेम में हम लोग चलेंगे फिरेंगे कि नहीं। वहाँ पे सूर्य की या चंद्रमा की रोशनी नहीं होगी, वहाँ पे खुद रोशनी देने वाला खुद यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। उसने पहले कह दिया था कि मैं ज्योति हूँ, तो इसलिए वहाँ पे सूर्य या चंद्रमा की ज्योति की जरूरत नहीं है। सूर्य की गर्मी की जरूरत नहीं है वहाँ, जिसके लिए आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना पड़ेगा, है ना, और गर्मी से गुजरा रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो कोई कुछ बहुत ही इम्प्रूव वो वाले कूलर्स की जरूरत नहीं होगी, है ना। वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होगी, सूर्य और चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं होगी। वो परमेश्वर की रोशनी में, यीशु की रोशनी में वो चला फिरा रहेंगे। और राजा जो है यहाँ पे राजा जो होते थे, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, तो लोग जो है जब वहाँ पे जाएंगे, जो विश्वास करेंगे वहाँ पे जाएंगे, वो अपनी महिमा यीशु के कदमों में रख देंगे और ये यीशु की महिमा का गुणगान करेंगे, उसकी स्तुति महिमा, उसकी प्रशंसा करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो थे वो भी हम लोगों के साथ में वो यीशु की प्रशंसा करेंगे, गुणगान करेंगे। अच्छा, इथर्नल स्टेट क्या होगा कि ओल्ड टेस्टमेंट में जितने जो संत थे और जितने बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, चर्च मेंबर हैं, तो उनके बीच में और भी लोग होंगे। वो और लोग कौन होंगे जिनको आपने नहीं देखा? पुराने नियम की गिरफ्त के बारे में, पुराने नियम के लोगों के बारे में आपने सुना, और जो कलीसिया है आपने सुना कि वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, उठाए जाएंगे। तो तीसरे किस्म के और लोग होंगे, और लोग कौन होंगे? जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसमें फिर जो छूट जाएंगे उनके लिए एक फरिश्ता आएगा, प्रचार करेगा, और ऐसे समय में जो विश्वास करेंगे दे विल बी नॉट एज द परसिक्यूटेड सेंट, उन पे बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे एक समय 3.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे, 7 साल तक ले रहे, और 3.5 साल ऐसे बड़े भयानक रहेंगे, और भयानक उनके लिए रहेंगे जो यीशु को विश्वास करेंगे, जिनके माथे में चिप नहीं लगी होगी, शक्ति होगी। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपकी पूरी डिटेल आ सकती है। हम पता चलता है कि कईयों के बैंक अकाउंट खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो होगा जो उस समय चिप लगाएंगे 666 का शैतान का, तो उनको राशन पानी मिलेगी, उनको नौकरियाँ भी मिलेगी, उनके लिए पूरी फैसिलिटीज है, क्योंकि खड़े होंगे और स्क्रीन पे सब कुछ उनके बारे में डिटेल उनके बारे में आएगा, और उनको जो चाहिए उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। परंतु जिनके माथे में 666 नहीं होगा उनको ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वो संत हैं जो दिखाई देंगे, 666 जिन्होंने अपने माथे पे नहीं लगाया,
और ऐसे समय में जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया तो ऐसे लोग होंगे। न वो आपने देखे, न पुराने नियम के लोगों ने देखे, परंतु वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें प्रोसिक्यूटेड संत कहलाए जाएंगे। वो लोग यहाँ पे भी होंगे एंड who are the neither numbered among the Israel nor the church। द चर्च में गिनती होती है, ना इजराइट में गिनती, ना इजराइल में गिनती है, परंतु वो लोग भी वहाँ पे होंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं and the gates it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there। दरवाजे बंद नहीं होंगे कभी। हम लोग क्या करते हैं, जाके अंदर ताला लगा देते हैं, क्योंकि रात हो जाती है और फिर ताला लगा देते हैं। परंतु वहां पे नए यरूशलेम में गेट कभी बंद नहीं होगा, और क्योंकि ना रात होगी ना दिन होगा, हमेशा वो दरवाजे, नए यरूशलेम के दरवाजे खुले रहेंगे। एंड देयर शैल बी नो वे into anything that is called either and be that worker abomination। और कोई ऐसी वस्तु वहाँ पे, ऐसे लोग वहाँ पे नहीं आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, जो आपसे गुनाह करेंगे और आपके खिलाफ भड़काएंगे लोगों को। ऐसे लोग वहाँ पे नहीं आएंगे, और जो खुदा के खिलाफ होते हैं ऐसे लोग भी वहाँ पे नहीं होंगे। कितना अच्छा माहौल होगा वहाँ। कैन यू इमेजिन आप और हम लोग वहाँ पे होंगे, हम लोग वहाँ पे होंगे, इतना सुंदर माहौल जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो हमारी कल्पना से बाहर जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हमारे सोच से बाहर, हमारे मांगने से ज़्यादा। हम गाना गाकर हमारे मांगने से ज़्यादा होते हैं, वो हमारे मांगने से ज़्यादा होता है। आपको भी आप मांगने से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि प्रभु जो है मांगने से ज़्यादा देता है, और सिर्फ जो है ऐसे लोग रहेंगे और कोई ऐसे इंसान नहीं रहेंगे जो आपको परेशान करे, आपके बारे में कुछ कहे। चुगली करने वाला शैतान जो है वो उसमें डाल दिया जाएगा। ही विल थ्रोन इनटू द लेक ऑफ फायर। और वो चुगली करने वालों का बाप है शैतान, और जो चुगली करते हैं वो उनके बच्चे हैं, तो उनको नरक में डाल देंगे। तो बी केयरफुल। अगर कोई चुगली करता है, कोई किसी की नेक पुलिंग करता है, केयरफुल रहना है कि हम लोग, क्योंकि उनका बाप शैतान है। क्या ऐसा ना हो कि हम भी इसी की अडॉप्टेड संतान बने। इसलिए जो है चुगली से, बुराई से, गलत कामों से बचते रहें, क्योंकि उसको तो लेक ऑफ फायर में जाना है। परंतु कौन लोग जो हैं, अभी मैंने बहन ने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि कौन लोग उस नए यरूशलेम में होंगे। बट दे हु आर रिटन इन द लैंड ऑफ बुक ऑफ लाइफ, जिनका नाम जीवन की पुस्तिका में, मेमने की पुस्तक में लिखा गया है, वो नाम वहाँ पर जाएंगे। और आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप प्रभु में चलिए, आपका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख जाएगा या लिखा हुआ होगा। आपको कहने की जरूरत नहीं प्रभु मेरा नाम उसमें लिख लीजिए, या किसी की सिफारिश की भी जरूरत नहीं है। ये इस संत के पास जा रहे हैं, इस संत के पास जा रहे हैं और सिफारिश करवा रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे जो है आप प्रभु से संबंध अच्छे रखिए और आपका नाम जीवन की पुस्तिका में, बुक ऑफ द लैंड में लिख दिया गया है। तो ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैं दूसरा दोस्त के लिए गया और मैंने सिर्फ अपना फ़ोन नंबर बताया, उन्होंने पूरा नाम मेरा बता दिया और सारी डिटेल बता दी, उसकी सब बता दी। तो अगर हम प्रभु के साथ में चलते हैं तो आपकी सारी डिटेल वहाँ पे पहुँच जाती है। आपको पहुँचाने की जरूरत नहीं है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, परंतु आपकी सारी डिटेल, आपकी जरूरत, आपकी परेशानियाँ, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपको बिल्कुल सब वहाँ पे हो जाएगा। तो कौन उस नए यरूशलेम में होगा जिनका नाम
जीवन की पुस्तिका में लिखा है। The glorious city of the redeemed will be free from everything that pursues and masks our life. जो उस शहर में हम जो वो लोग होंगे और इस बात का वो लोग होंगे और वहाँ पर वो शहर ऐसा होगा कि जहाँ पे कोई कर्ज नहीं होगा, कोई दोषारोपण नहीं होगा और हर बंधन से, हर परेशानी से हम लोग छुटकारा पाएंगे। There will be fatherhood of God and brotherhood of man. Come to realization, the help of God will be over. पिता का प्यार होगा वहाँ, fatherhood of God, brotherhood of man, brotherhood of लोग जो है उम्मीद करते हैं कि हमें आपस में भाईचारा हो। भाईचारा सब बहुत बोलते हैं कि भाईचारा है, परंतु पीठ पीछे भाई की पीठ में छुरा डाल देते हैं, पीठ पीछे उसका बुरा कर देते हैं, सामने कुछ होते हैं पीछे कुछ कर देते हैं। वो भाईचारा हमें नहीं मिलता और हर जगह ब्रदरहुड चाहते हैं, हर जगह ब्रदरहुड चाहते हैं, परंतु ब्रदरहुड नहीं मिलता है। परंतु यहाँ पे जो है ब्रदरहुड को समझेंगे और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े परेशानियाँ सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये यूहन्ना से प्रभु डिक्लेयर करवा रहा है। Church is the pearl of great price. चर्च कौन है? आप खड़ा करें, कौन है चर्च? You are the church. आप लोग चर्च है, हाथ खड़ा करिए, आप लोग चर्च है। Each individual को मिला के चर्च है। आप जब एक साथ होते हैं तो चर्च बनते हैं और आप खुदा के लिए, हम लोग खुदा के लिए क्या है? पर्ल। पर्ल कैसा होता है? पर्ल एक प्रोसेस से जाता है और एक खूबसूरत पर्ल बनता है, बेशकीमत पर्ल बनता है। उसी तरह से जो विश्वासी लोग हैं, जब परेशानी में से होके जाते हैं, तकलीफों में से होके जाते हैं और वो लोग खूबसूरत हो जाते हैं। They become beautiful in the sight of God. They become beautiful. प्रोसेस नीति वचन में लिखा है, खूबसूरत का सिल्वर फर्श को, आग को या सोने को जो आग में पका जाता है, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती। आप देखते हैं एक घर की बात है, एक लेडी का वहाँ पे एक लेडी थी और फुल ऑफ ज्वेलरी पहने हुए चल रही। एक चोर आया, जगह सब बता दी, मैं तो मारा दूंगा, बोला भैया मारो मत, सब ले लो, बता सकती है, बोला भैया ये जितनी तुमने लेके मुझसे मैं 500 रुपये में खरीद लूँगी सब, थैंक यू वेरी मच। और चोर को बहुत गुस्सा आया, उसने सब पट्टा उसके सामने पकड़ दिया, जाओ नहीं है पट पहनती, असली नहीं पहन सकती थी, तो चला गया। उस लेडी ने चुपचाप से उठाया और कोटी बात वो सही सोना था उसका, प्योर सोना था वो, और उसने दिमाग चल गया उसका, उसने कह दिया ले जाओगे भैया, तो 500 रुपये सब खरीद लूँगा, ठीक है। तो वहाँ पीली चीज़ सोना भी नहीं होती है, ठीक है, और उसके लिए परख की जरूरत होती है और परख तो आग से ही होती है। वैसे मसीह लोग हैं, सब लोग मसीह हैं, सबके हाथों में बाइबल है, किसी पूरी कहा जाते हैं, पूरी कहा जाते हैं, स्पेशली चर्च के, परंतु अब कितने मसीह हैं कितने मसीह नहीं है ये हम कह नहीं सकते हैं। परंतु जब परेशानियों और मुसीबतों में से लोग जाते हैं, तकलीफों में से लोग जाते हैं, तो क्या पता चलेगा कि सच में मसीह है। तो सोने की चमक की वह पता चलेगी। अभी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कई ऐसे लोगों ने कहेंगे साहब हम नहीं, हम पैसे बैठने के लिए आ गए, परंतु जो सच्चे मसीह हैं वो ईमान में अपने मजबूत रहेंगे और आखिरी दम तक कहेंगे कि मैं मसीह हूँ।
जो चोखा सोना है, नकली सोना हुआ है, जो अपना भाग गया, समय निकलते ही भाग गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पिता का फादरहुड होगा और ब्रदरहुड होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और चर्च इज नोन द पर्ल। और इस पर्ल को जो है हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय 45 पद से लेके 40 पद तक पढ़ सकता है, ऊपर जोर से पढ़ लीजिएगा। मत्ती 13 45 और 46। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। हाँ, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छी मोतियों की खोज में था। जो अच्छी मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, जब उसको बहुमूल्य मोती मिला, उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला उसने सब कुछ जाके अपना बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और उससे मोल लिया। देखिए, यू आर प्रेशियस। खुदा ने हमको जो है अपनी सकल स्वरूप बनाया, तो हम लोग जो है खुदा के लिए बहुत ज्यादा कोशिश। और जीसस इज लाइक अ मर्चेंट, यीशु जो है एक व्यापारी की तरह है, और उसे अच्छी मोतियों की परख है। उसे मालूम है कौन विश्वास करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन असली मसीह बनेगा, कौन नकली मसीह बनेगा, उसे सब मालूम है। और उसने ऐसे लोगों के लिए अपना कीमती लहू बहा दिया, अपनी कीमती लहू से हमें खरीदा। सो यू आर अ प्रेशियस पर्ल। कीमती मोतियां और बहुत बेशकीमत मोती हैं, जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती है। वो कीमत प्रभु यीशु ने आंक ली और अपने प्राण हमारे लिए शरीर के दे दिए, और अपना बेशकीमत लहू बहा दिया, और अपने बेशकीमत लहू से हमें खरीद लिया। तो आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, जो विश्वासी लोग हैं ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। यू आर वेरी वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। आप जो है खुदा की निगाह में बहुत ही ज़्यादा बेशकीमत हैं। Once church was a tiny grain of sand and but inside of God. We are rebellious, but Christ took the ugly particle and covered with his righteousness and made us something beautiful of it. एक समय था कि हम अगली थे, हम rebellious थे, गेहूं का एक छोटा सा दाना था, परंतु उसने हमें सब कुछ हमारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया और हमें बहुत सुंदर बना दिया। सुंदर वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा गोरा है, या जो है आपके फीचर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो सुंदर नहीं है। सुंदर दिल से होता है, सुंदर जो है दिल से। ठीक है, दिल की सुंदरता परमेश्वर को अच्छी लगती है, और जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो दिल की सुंदरता को मानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नाइजीरियन लड़कियाँ जो है वो कीनिया नाइजीरिया की लड़कियाँ जो है अंग्रेजी शादी करती है, उन्हें क्या अच्छा लग रहा था, या ये जो है लड़की शादी करती है, उन्हें क्या क्या लग रहा है, क्योंकि उनकी मन की सुंदरता अच्छाई मन की सुंदरता, वो शारीरिक सुंदरता खत्म हो सकती है। मुंह जल गया, कि इंजरी हो गई, कोई बात हो गई, शारीरिक सुंदरता एकदम से खत्म हो जाएगी, परंतु मन की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। तो याद रखें, परमेश्वर हमारी मन की सुंदरता को देखते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, और खूबसूरत आप मेकअप से होते हैं। और मेकअप कौन सा है? परमेश्वर का वचन। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन का मेकअप लगाएंगे, पढ़ेंगे, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। ये ऐसी टॉनिक है या ऐसा निखार वाला सामान है कि हमें खूबसूरत से खूबसूरत बनाता जाता है। और एक दिन आता है कि बहुत सुंदर हो जाते हैं,
परमेश्वर को हम अच्छे लगने लगते हैं, बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो हमें परमेश्वर के सामने अच्छा और सुंदर होना है। तो आप लोगों को सुंदर बनाने के लिए खुदा ने यीशु मसीह पहले ही बने, खुदा ने यीशु मसीह के कोड़े लगे, उसके मुंह पे ठुकरा दिया, उसके साथ क्या क्या ना किया गया, उसके साथ पहचाने में नहीं आई कि ऐसा करें, ऐसी शक्ल कर दी। ये सब इसलिए हुआ कि हम हमें सुंदर कर सके, हमारे अगली पत्नी, हमारे पाप को, बुराई को हमारे अंदर से निकाल सके। ये काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये किया। The beauty is not on the grain of sand, it is what it is found around it. ब्यूटी उस सैंड में नहीं है, उस ग्रेन में नहीं है, और जो उसको बनाता है, सुंदर करता है, उसमें करता है। God sees us in Christ to Him, we are beautiful. और खुदा ने देखा प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु मसीह में है, वही गॉड को, खुदा को सुंदर लगते हैं। नहीं तो चाहे कोई कितना सुंदर क्यों ना हो, यीशु को अच्छा नहीं लगेगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनको जब परमेश्वर देखता है तो बड़े खूबसूरत देखता है। तो आप लोग, हम लोग खूबसूरत लोग हैं, कभी मत सोचिए कि हम लोग खूबसूरत नहीं हैं। The pearl was rightly esteemed by Israel, but it was precious to them. और पर्ल को कौन से पर्ल को? यीशु को लोगों ने, इजराइल के लोगों ने कुछ समझा और अन्य जातियों ने उसे अपना दिया। हम लोग अन्य जाति के थे, हमने अपनाया और आज वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए, और वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए। और जो अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझते हैं, उनका नहीं होगा ये, उनका ये नहीं होता। जो पर्ल की पहचान जिसको है, सोने की पहचान गौरी की होती है, जिसको पहचान है, वो एकदम से विश्वास नहीं। आपने ऐसा देखा होगा कि पहचान करने में, किसी को जानने में ज़्यादा समय नहीं लगता। किसी को सालों लग जाते हैं और नए जान पाते हैं, किसी को सालों लग जाते हैं मसीह होते हुए भी, वो मसीह को नहीं जानते। कुछ लोगों को आपको लगा होगा कि कुछ ही समय के बाद जो है, अभी 2-4 महीने में प्रभु को ग्रहण किए गए और प्रभु को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, मसीह को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। तो जानने के लिए तो जिंदगी बूढ़े भी हो जाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे ना। और जानने के लिए अगर जानना चाहते हैं, अगर जान गए तो 15-20 मिनट भी काफ़ी है किसी को जानने के लिए और समझने के लिए। कई लोग जिंदगी को जान नहीं पाते, किसी को समझ नहीं पाते, किसी को, परंतु अच्छे लोग भी समझ नहीं पाते, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं पाते। जैसे पादरी कलीसिया में धर्म पाता है, कैसे पादरी धर्म पाती है, एक भाई दूसरे भाई को धर्म पाता है, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के लोग धर्म पाते हैं, परंतु समझना आना चाहिए। अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया गया है तो वो समझना आना चाहिए कि क्यों कहा गया, इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो समझ तो आदमी समझदार इंसान होता है, 15-20 मिनट में भी समझ लेता है, किसी को समझने के लिए इतना काफी है। अगर नहीं समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, मत समझिए, है ना। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्राण हमारे गुलाम को दे दी ताकि वो हमें समझ सके और हमसे समझ सके। Thus church will forever be glorious display of Christ. और चर्च जो है हमेशा उसकी महिमा का एक डिस्प्ले हो, प्रतीक्षण होगा परमेश्वर की अनुग्रह का, परमेश्वर की ग्रेस का जो होगा, जो आप देख सकेंगे कि परमेश्वर कैसा है। तो चर्च जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यू आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पीपल एंड यू आर गोइंग टू ड्वेल विद गॉड इन द सिटी ऑफ गॉड, न्यू जेरूसलम, नए जेरूसलम में रहने वाले हैं। तो कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे मुंह लटकाए हुए, ये ऐसे रहेंगे, है ना,
इंसान नहीं है, बिल्कुल समझदार इंसान और प्रभु को जानने वाले इंसान इस स्वर्ग में रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए और परमेश्वर का आप सबकी आशीष के। मेरी दुआ यह है कि हमें से प्रत्येक जन उस नए यरूशलेम को देख सकें, पुराने नियम की हीरोज को भी देख सके और कलीसिया के सब लोगों को देख सके, और तीसरे लोग जो आएंगे जिन्हें हम जानते भी नहीं है उन लोगों को भी देख सकें। तो ये आगे समय आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है और इसमें जो है जल्दी इंतजार कीजिए, हमको बहुत जल्दी आने वाला है। हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। हम सब पढ़े जाए। कर्म संख्या 12 है और पृष्ठ संख्या 8 है। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक में से प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 8 और कर्म संख्या 12 है। प्रेरितों का विश्वास वचन संग बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आए और हमारे शरीर से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और मृत्यु को उठे, तीसरे दिन वे जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और ऊपर की दाहिने ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र परलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। जो नए लोग हैं, वे डिजिटल हैं, आप सबका भी स्वागत है इस जगह पर। हमारी लास्ट संडे की प्रॉपर्टी होती है 49,026 यूनिट और प्लेस जो आया है 32,230 रुपीज। ये चेक से आया है। कैश से आया है 26,803 रुपीज। आज यूपीआई से जो बैंक में डाला गया तो है 5,400 रुपीज। चर्च मेंटेनेंस संडे स्कूल के आया है 505 रुपीज और टाइप आई है 2,000 रुपीज। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश वर्शिप 8:30 बजे आज से शुरू हो गई है और काफ़ी लोग आए हैं और आपके दूसरे लोग आए हैं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज जो है आज से हमारी इबादत इंग्लिश वर्शिप हमारी शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट संडे हमारी इंग्लिश सर्विस सुबह 8:30 बजे होती है और हिंदी मैटिन वर्शिप जो है सुबह 10 बजे होगी। और WFCS की बहनों ने पिछली बार रिक्वेस्ट की थी कि रुकेंगे इबादत के बाद में कुछ बात करेंगे। अच्छा, डायसिसन VBS will be held from 10th June to 13th June। 13 से 10 से 13 दिन तक आएगा और आप रजिस्ट्रेशन कराने के बच्चों का मेरी वाइफ के पास आश्रय में जा सकते हैं, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये जो मैंने बता दिया था पहले। और उसके बाद जो है
आज जो है यूथ ने ऑर्गेनाइज किया है, यूथ परिषद ने ऑर्गेनाइज किया है एक फिल्म, आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यूथ यीशु के चेलों के ऊपर में जो देखना चाहते हैं वो रुक सकते हैं और देख सकते हैं। एक और गुड न्यूज़ ये है कि मिस्टर सुनील यूसी की बेटे की शादी हो गई है। मैं पढ़ लेता हूँ आपके मैरिज ऑफ शाहिद सिंह सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सुनील यूसी with Dr. Ravina Ram, daughter of Mr. and Mrs. Rajnish Ram of Durg, Chhattisgarh, was solemnized at Heritage Baptist Church, Yorkton, कनाडा में हुआ है। 30 अप्रैल को हुआ है। पिछले संडे को उन्होंने कहा था जिससे शादी हुई उसे हम लोग वहाँ पे थे, बरेली में थे, और उन्होंने लिंक भेजा था कि उसके बाद उन्होंने कहा था अनाउंस कर देगा, परंतु लास्ट संडे इतने सारे अनाउंसमेंट थे कि उसने स्किप कर दिया मैं लिखना, उसने लिखना में स्किप कर दिया। तो मैं आपको बता दूँ कि 30 अप्रैल को उनकी शादी हो गई है। परमेश्वर उनको उन दोनों को, रवीना को और शाहिद को आशीष दे परमेश्वर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बच्चों को आप प्रमोट करिए, लोगों से आप कह सकते हैं आपके यहाँ सर्वेंट भी काम करते हैं, वो काम करते हैं, लोगों के कंपेयर देते हैं आपको साथ में, जिनके बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जा रहे हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सीनियर बॉयज में कर सकते हैं, बकर में कर सकते हैं, और सीनियर गर्ल्स में कर सकते हैं, इन जगहों पर कर सकते हैं। और जो पैसे खर्च कर सकते हैं उन्हें सेंट जॉन्स अकेडमी में भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। फिर जूम प्रेयर मीटिंग हमारी मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे होती है और आप सबके लिए दुआ होती है। बाद में सबके लिए दुआ होती है और काफ़ी लोग जो है जूम प्रेयर मीटिंग में रहते हैं, होते हैं, और बिल्कुल पारिवारिक प्यार जैसा हमारा हो गया है। लोग अलग अलग जगह से हैं और लोग ऐसी बात करते हैं जैसे पत्नी कब से एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे को फिजिकली देखा नहीं होगा परंतु एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बेटा बेटा करके बोलते हैं, आंटी अंकल, इस तरह से इतना प्यार हम लोगों में आपस में हो गया है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जो जूम प्रेयर में संगीत होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। बर्थडे, किसी का बर्थडे है, उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है। मेरा जो बर्थडे है 20 मई को, फ्राइडे को, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने लिए लीडर से कि मेरे लिए वो दुआ करें। पूरी कलीसिया प्रार्थना करेगी पैसा आपके लिए। हम सब मिलके, है ना, जो हमारे लिए परमेश्वर के वचन में सहायता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम सब खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलके एक मन से, एक हृदय से परमेश्वर के सम्मुख अपने पास्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। तो सब एक मन से प्रार्थना में शामिल हों और प्रभु में हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, जीवन के दाता आप हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे भाई साहब को जीवन दिया प्रभु जी, अपनी मर्जी में रचा प्रभु जी, अपनी समानता में, अपने रूप में प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी आपने प्रतिपल कार्य किया प्रभु जी, बचपन से लेके अब तक आप ही ने संभाला है प्रभु जी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक एक दिन, एक एक सांस प्रभु जी आपकी ओर से दी गई है प्रभु जी। प्रभु जी हम भाई साहब को जो आपके लिए मखसूस है प्रभु जी, आपकी सेवकाई के लिए, आपके कार्यों के लिए प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और अधिक पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रदान करें प्रभु जी।
और अधिक प्रभु जी अपने पवित्र वचन की भरपूरी प्रदान करें प्रभु जी। और अधिक ऐसा हृदय दे जो आपके हृदय की समानता में हो प्रभु जी, जो प्रेम करते हुए प्रभु जी एक दूसरे को उठाते हुए हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने पासवान के लिए प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप उनको अच्छी सेहत दे प्रभु जी, प्रभु जी तंदुरुस्ती दे, चंगाई दे प्रभु जी, जो कुछ कमजोरी है आप प्रार्थना करते हैं अपने आनंद में, अपनी उम्मीद में, अपनी आत्मा के फलों से भरपूर करें ताकि वो और अधिक आपकी सेवा में लगे रहें प्रभु जी। पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी जो उनके जीवन में है उसको केवल आप ही पूरा करें प्रभु जी, क्योंकि आप ही महान और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर पिता है प्रभु जी। प्रभु जी पूरी कलीसिया एक मन होकर प्रभु जी भाई साहब के लिए बरकत चाहती है, पाल साहब के लिए प्रभु जी हिफाजत चाहती है और प्रार्थना करते हैं कि और अधिक वो आपकी सेवकाई दीनता से प्रभु जी, नम्रता से प्रभु जी और आपकी आत्मा के चलाए चलने के द्वारा प्रभु जी कर सके प्रभु जी। सारी आदर महिमा आप आपको देते हैं और पूर्ण तरह से प्रभु जी हम अपने पासवान को आपके हाथों में सौंप देते हैं और उनके परिवार को और उनके बोझ और दर्शन को प्रभु जी जो आपने उनको दिया है कि वे प्रभु जी वो अंत तक उसमें वफादार रहे प्रभु जी और आपकी सेवा में डटे रहे प्रभु जी। सारी आनंद से उनको भर दिए प्रभु जी, अपनी महिमा में बढ़ाए प्रभु जी। और ये सब विनती प्रार्थना धन्यवाद सहित हम अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Thank you. Happy birthday. प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम प्रार्थना करें खास करके यूक्रेन के रशिया के लिए प्रार्थना करें ताकि जल्दी लड़ाई समाप्त हो सके, और उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें उनके एग्जाम वगैरह हो गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि बहुत अच्छी तरह से करें, और उनकी स्टडीज़ के लिए, बच्चों की स्टडीज़ के लिए ये प्रार्थना करें। फिर हम प्रार्थना करें उनके ये जो है बाहर जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, और उनकी जो जरूरतें हैं उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर जो है हर जरूरत को पूरा करें। और दुआ करें जेम्स लोकल इंस्टीट्यूट, जेम्स लोकल इंस्टीट्यूट, मिस्टर लोकल ग्रीन एंड फैमिली के लिए, इस लक्ष्मी जॉन के लिए, इसकी मल्ली सरकार की बहन है, ये इंग्लैंड है, मिसिस डी नंदा, मिसिस मल्ली सरकार के लिए आंखों में तकलीफ होती है, और मिसिस सुनीता पवार, अनिल जो बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है, मिस्टर नोएल बारे, डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, मिसिस इकबाल मसीह, मिस्टर इकबाल मसीह, और ये एड्रेस सर्जरी उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर में बनाए टाटा मेमोरियल में जो बच्चे कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो हमारे कल्चर के बुजुर्ग हैं उनको प्रार्थना में याद रखें। आर्म फोर्सेस जो बहुत एरिया के हैं उनके लिए प्रार्थना करें। कोविड एक हटा नहीं है, उनको भी दुआ करने की जरूरत है कि कोविड हमेशा के लिए हट जाए ताकि लोगों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने लिए सबसे प्रार्थना में अप्लाई करें। परमेश्वर वचन बताता है कि धर्म जन की प्रार्थना बहुत सरल है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें अपने अजीजों के लिए जो कमजोर हैं और बच्चों के लिए जो बढ़ रहे हैं इम्तिहान में भी आगे आ रहे, प्रार्थना करें। हमारे जी के महान परमेश्वर है प्रभु जी, हम अपनी आसपास को करें लेकिन आप पर भरोसा करते, क्योंकि प्रभु जी आप ही हमारी ख्याल देता है। प्रभु जी आप निरंतर निवेदन करते हैं पिता के दाहिने हाथ में, प्रभु जी आपका आत्मा आहे के प्रार्थना करता है प्रभु जी। और प्रभु जी हमें भी आपने प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सब अजीजों के लिए, विशेषकर जो कमजोर है, बीमारी के बिस्तर में है प्रभु जी, और प्रभु जी बलहीन है, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया में प्रभु जी। प्रभु जी आपकी शारीरिक सामर्थ्य, मृत्युंजय की सामर्थ प्रभु जी अपने दाहिने हाथ से अपने को छुए प्रभु जी, और प्रभु जी चंगाई प्रदान करें, अपनी आत्मा में प्रबल करें, अपने आनंद में प्रबल करें प्रभु जी।
उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनकी सेवा टहल करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी को हिम्मत पाकर और अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें, क्योंकि प्रभु जी वो आप में बढ़ते जाए और एक दूसरे को प्रभु जी उत्साहित करें प्रभु जी, और आपकी चंगाई को स्वीकार करके आपको धन्यवाद करें प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने बच्चों को भी प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब जवानी के दिन है प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उनको अपने वचन में अभी से प्रभु जी आप मजबूत करें प्रभु जी, उनकी बारीकियों को प्रभु जी आप सिखाएं समझाएं प्रभु जी, ताकि वो आपके वचन से अंत तक ना करें प्रभु जी। प्रभु जी उनके इम्तिहान जो है प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको समझ बुद्धि दे प्रभु कि वो अच्छे से अपने अध्ययन करते रहे प्रभु जी, अपने इम्तिहान में प्रभु जी हर एक बात में आपको महिमा दे प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है प्रभु जी, चाहे वो बॉर्डर पे हो प्रभु जी, चाहे वो राजनीति में, चाहे वो असमान इकोनॉमी हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता मदद करें प्रभु जी, जो अगुवे हैं उनको बुद्धि ज्ञान दे कि सही निर्णय ले सकें प्रभु जी। प्रभु जी ताकि सही दिशा में देश बढ़ते रहे प्रभु जी, सब लोगों को प्रभु जी उन्नति हो, और प्रभु जी आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और वो आपको जान सकें कि केवल आप ही परमेश्वर हैं। प्रभु जी कोविड की मार है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि उससे भी आप बचाएं प्रभु जी, और अपनी हिम्मत पाकर दे प्रभु जी प्रत्येक देशवासी को प्रभु जी और इस देश में प्रभु जी। प्रभु जी हम यूक्रेन की जो युद्ध है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो चोट है प्रभु जी, जो प्रहार हुआ प्रभु जी, उसके हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन दूसरे को बचाएं प्रभु जी, हिम्मत आकर के सहन शक्ति को, और प्रभु जी अपनी चंगाई को प्रभु जी उससे प्रभु जी आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम सारी आवश्यकताओं को भी आपके हवाले सौंपते हैं, आपकी प्रभुता, आपकी मर्जी और आपकी प्रोविडेंस को चाहते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए उनकी प्रार्थना और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे 236 गीत की पुस्तक, और इसके दौरान ऑफिस भी कलेक्ट की जाएगी। मुझे
प्रार्थना करेंगे। हम जो हमारे पिता परमेश्वर हैं, जैसे कि आपने आपसे दिन के लिए कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आपने हम सब की दुआओं को सुना और विश्वास करता हूँ कि सबकी दुआओं का जवाब आपको आपने दिया है। धन्यवाद चाहते तक जानते हैं कि आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से दिल के अपनी कमी व्यक्ति से दिया है। इस रात की बरकत हो, इसे प्रभु के राज्य की जरूरत उनके समर्पण है। उन्होंने केवल बहुत ऐसे बना ताकि उनके कहने से बने हुए रहे और हमेशा के लिए प्रभु मैं अपनी कलिसिया को सबको प्रार्थना करूँगा। इस दुआ को कबूल कर आप परमेश्वर के नाम हम जो कार्य पिता परमेश्वर हम इस समय आपके कदम में आते हैं, खास करके मैं अनंत लोग को काम तेरे गीतों की गाता है। प्रभु आपको अच्छा लगा इसलिए आपने रास्ता खोला है और जो रास्ता आपने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रभु जो इसकी जरूरतें हैं परेशानी को दूर करें, जरूरतों को प्रभु जानने के लिए बनाने के लिए उनकी जरूरतें हैं अपनी कला अपनी पाते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मम्मी के लिए उनकी साथ और प्रभु जब नई जगह पर जाते हैं वहाँ पर निर्दिष्ट अच्छी तरह से हो सके और जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ सकें। हम उस बेटे को प्रार्थना इस दुआ को सुना करेंगे आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के साथ कहेंगे, ऐ हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाह तेरा नाम रोज इसलिए हम सुंदर मौत करते हैं परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का अनुभव पर प्रार्थना सलाह हम विश्वासी के साथ खासकर जितने यहाँ पे हैं सबके साथ और पूरे विश्व की कलिसिया के साथ आज से निकल नहीं सकते।